गरीब मर जाए जेल से बाहर का दरवाजा नहीं देख पाता। ठीक। और ये जो बाहुबली होते हैं, बवाली होते हैं, इनको कोई जेल, कोई कानून, कोई परवाना, कोई आदेश जेल में नहीं रोक पाता। वाजपेयी जी गलत तो नहीं करा? ये जेल में हो तो गुलगुले खाएं, तो दरबार लगाएं, सारा अमला जमला इनको सैल्यूट मारे, और जब मन आए तो ब्यूटी पार्लर चले जाएं, और जब मन आए तो लखनऊ और दिल्ली भी आ जाते हैं लोग, और कागज में जेल में ही रहते हैं। ऐसा भी हमने सुना। वाजपेयी जी नहीं जी। हाँ, ये जो रिहाई भी हो रही है जी, जो मेरी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश अभी एक स्थायी नीति बनाई है समय पूर्व रिहाई की, जिसमें उन्होंने लिखा, अभी पहले तो फॉर्म 12 साल बाद जब को आजीवन सजा होती थी, उसमें 12 साल बाद नॉमिनल रोल जाया करता था, और 14 साल बाद जो है उसका फिर जाता था फॉर्म ए। तो उसकी प्रोसेस बड़ी लंबी होती थी, और 20 साल लग जाता, 10 साल लग जाता, छूटता उठता नहीं था, ज्यादा बहुत कम लोग छूटते थे। तो उसमें शासन से अब मोस्टली आदेश आया करते थे कि इतने एज के इतने लोगों को इस तरह छोड़ा दिया है, तो लिस्ट बनती थी, उसमें कई बार आदमी छूटे हैं। लेकिन अभी इसमें काफी कंट्रोवर्सी होती रही, कहीं से छूटते कहीं से नहीं छूटे। तो पूरे, मेरी जानकारी के अनुसार पूरे देश का एक नया वो बनाया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है स्थायी नीति समय पूर्व रिहाई की, जिसमें 16 साल एक्चुअल सजा काट लिया हो, और 20 साल सब परिवार, मतलब जिसमें जो अच्छा आचरण पे काम पे वो मिलता है परिहार, वो मिला के लगभग 20 साल होना चाहिए, तो उसको छोड़ने के आदेश दिया। और जो इससे कुछ ज्यादा हीनियस क्राइम के लोग हैं, उनके लिए 20 साल एक्चुअल सजा और 25 साल सब परिहार काटा हो। मुझे मेरी जानकारी के अनुसार उनको इसी आदेश। वाजपेयी जी ये सब जानकारी है हमारे पास। हमने आपसे नहीं पूछा, हमने दूसरी बात पूछी थी। खैर चलिए दोबारा में आएंगे, तब आपसे फिर उस पर चर्चा करेंगे। ये सब हमको पता है, कितना परिहार, कितना कानून, और क्या नया कानून और क्या पुराना कानून। मसला ये नहीं, मसला ये ताहिरा जी कि जब अमरमणि जेल में भी रहे थोड़े समय, तो भी लोग बताते हैं कि जेल में दरबार लगता था। क्या मायावती की सरकार रहो, चाहे मुलायम सिंह की रही हो, चाहे अखिलेश यादव की रही हो, चाहे कोई रही हो, ठीक, अधिकारी जाते थे अपना अपना फाइल लेके, वो कहते थे ये टेंडर गुड्डू को दे दो, ये पप्पू को दे दो, ये फलाने को दे दो, बोले जी सर, ठीक। 10-12 साल उनका और उनकी पत्नी का इलाज चला कागजों के मुताबिक। क्या बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में दूसरे माले पर कमरा नंबर 15 लिखा है, और उसके बाद 17 लिखा, बीच वाले कमरे पर नंबर भी नहीं पड़ा। क्या उसमें रहे, रसमाधुरी और चमचम और मलाई वगैरह चलती रही, जूस फूस आता रहा। क्या वह हमको बताया गया कि बीमारी का इलाज हो रहा है। आज तक ये किसी ने नहीं बताया कानून का पालन करने वाले कि कौन सी बीमारी है जिसका दशकों इलाज चल रहा है। नहीं, और इतनी गंभीर बीमारी तो अब आप छूट के आएंगे तो हम देखेंगे चल नहीं पा रहे होंगे, फिर तो स्ट्रेचर पे आना पड़ेगा। जो आदमी दशकों से इलाज करा रहा है मेडिकल कॉलेज में, इसका मतलब कोई दुनिया ऊपर बीमारी हुई होगी। ताहिरा जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। और अभी हमारे इससे पूर्व जो वक्ता थे वो कह रहे थे, कुछ हीनियस क्राइम का बता रहे थे, इसमें 25 साल होता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मधुमिता जो एक गरीब घर की थी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मधुमिता कांड में मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत एक्टिव थी। सभी महिला ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ की, कोई एक नहीं, सभी महिलाएं एक्टिव थी उस वक्त। हम लोग लखीमपुर भी गए थे, और वहां भी किस तरह का घर है मधुमिता का वो भी देखा था। एक गरीब यंग लड़की को जिस तरह से मार दिया गया, आपने उसको एक्सप्लॉइट किया, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उसके बाद उसको मार दिया गया। तो ये क्या हीनियस क्राइम नहीं है? गरीब बच्ची या महिला के साथ होने वाला क्राइम हीनियस नहीं होता है क्या? उसके बाद इतने लोग, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो में कहा था कि जेल भरी हुई है। भाई आप किस बिना पे छोड़ते हैं? सिर्फ नेताओं को ही छोड़ते हैं आप, रसूख वाले लोगों को ही छोड़ते हैं आप। अरे बहुत जेल तो भरी हुई है, गरीब बेबसों से भरी हुई है।
जिनकी पैरवी करने वाले लोग नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। एक प्रेसिडेंट सेट कीजिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र जो संविधान से चलता है उसमें। तो मुझे लगता है कि स्वयं जो अमरमणि को छोड़ा गया है, ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। कि ठीक तायरा जी, महिलाओं के मैं प्रति आता हूं दोबारा आपके मेरा पास। कहना है, देखो महिलाओं के ठीक है प्रति तायरा जी, होने वाली हिंसा जी को आते हैं तो आपके पास बिल्कुल दोबारा। मसला ये भी नहीं कि क्या कानून कह रहा, क्या है हीनियस क्या नॉन हीनियस, मैं इस बहस में नहीं जा रहा अभी। मैं तो मूल बात पकड़े हूं, क्या ननकू और रज्जाक को ये सुविधा मिल सकती है कि बेटा मैंने वही प्राइवेट कहा। प्राइवेट वार्ड में अंजीर का जूस सुबह और बिल्कुल। दोपहर में अनार का जूस है, और 20-50 दरोगा सैल्यूट मारने के लिए खड़े सिपाही, और मौज लो, चमचम खाओ, छोड़ क्या दिया जाए और इलाज अच्छे के नाम आचरण पे से, उन मस्त गरीबों को डोलो। ऐसा नहीं है। क्या ऐसी छूट मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट कहे चाहे हाई कोर्ट कहे, हम ये समझना चाह रहे हैं। ननकू रज्जाक को ये छूट मिल सकती है? मेजर साहब भाई बीमारी तो सबको होती है, गरीब को ऐसा तो नहीं कि बाहुबली कोई बीमारी होगी। अब बाहुबली को तो और कम होती है उसकी मूंछे ऊंचे देख के बीमारी, गरीब को तो और ज्यादा होती है। ये मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। मैंने कई यूपी के बड़े अधिकारियों से पूछा बरसों बरस से कि भाई कौन सी बीमारी है, ये तो कोई खुलासा करो। क्या मेडिकल जर्नल में छपाओ कि ये नजीर है, दशकों से इलाज चल रहा है? नहीं, गजब हाल है भाई। जी निश्चित रूप चतुर्वेदी से जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि कोर्ट जो है वो अंतिम न्याय की गुहार जहां हम लगाते हैं वो जगह है। और कहीं ना कहीं हर कोई जानता है, भले ही किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, लेकिन जानते सब हैं कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, और ये एक गलत मैसेज जा रहा है, एक गलत संदेश जा रहा है उन लोगों के लिए जो जुल्म के खिलाफ, जो बाहुबलियों के खिलाफ लड़ते हैं। वो ये सोचेंगे कि इतनी मुश्किल से तो हम किसी को सजा दिलाते हैं और कुछ वर्षों बाद ये लोग वहां से छूट जाएंगे, तो वो लड़ाई जो अन्याय के खिलाफ जो भी व्यक्ति कोई व्यक्तिगत रूप से या एनजीओ के माध्यम से जो लड़ता है वो कमजोर होगी इस फैसले से, कहीं ना कहीं वो कमजोर होगी, जरूर होगी। आदमी सोचेगा किस लिए लड़े, जब उसने छूट ही जाना है अच्छे आचरण में। ये प्रावधान बनाए गए थे मैं समझता हूं उन लोगों के लिए जिनसे गलती से कुछ क्राइम हो जाए या आवेश में कुछ हो जाए या बदले की भावना से कहीं कुछ हो जाए, उनके आचरण को देखते हुए, न कि पेशेवर अपराधियों को छोड़ने के लिए। और जो आज हिंदुस्तान में कहीं भी छूट रहे हैं तो वो तो ऐसे ही लोग छूट रहे हैं जिनके ऊपर 100 मुकदमे पहले से हैं। तो ऐसे लोगों का छूटना, तो मुझे लगता है कोर्ट को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। अगर सरकार ने यहाँ से उसके खिलाफ जो वापसी जो 2018 की पॉलिसी के तहत यहाँ से भेजा, तो वो भी गलत है। अगर भेजा भी तो कोर्ट को देखना चाहिए कि आदमी है कौन जिसको हम छोड़ रहे हैं। कल को मुख्तार अंसारी भी अगर कई दिन छूट जाएंगे कि मैं भी अब अच्छे आचरण में आ गया हूं, तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। किसी दिन दाऊद सोचेगा चलो मैं भी हिंदुस्तान में सरेंडर करता हूं, 10-20 साल काटूंगा, फिर मैं भी छूट जाऊंगा अच्छे आचरण में। तो ऐसे तो सभी छूट जाएंगे अच्छे आचरण में। ठीक है आशीष जी, मैं बीजेपी के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं। मेरी रुचि इसमें, बहस को फोकस और कर दूं, थोड़ी सी अभी ढीली है। मेरी रुचि इसमें भी नहीं कि 25 में छूटा कि 22 में छूटा कि 20 में छूटे कि 23 में छूटे। अरे फांसी नहीं हुई तो कभी तो छूटेगा ही, ठीक, या तो फांसी हो जाए, उसमें मेरी रुचि नहीं। मैं कह रहा हूं जब जेल में रहे तो वैकुंठ से कम रहे क्या? इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। सब कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया कि फलाने ने कागज फाइल में गलत लिख दिया। मैं इस बहस में नहीं जा रहा, छोड़ो फाइल यार। अरे जब फांसी नहीं लिखी तो कभी तो छूटेगा। फांसी तो चढ़ नहीं जाएगी बिना मिले फांसी। लेकिन जब जेल में आदमी रहे तो दरबार लगाए, जेल में रहे तो लोग कहते लखनऊ और दिल्ली भी घूम आए, और जब मन हो तो अस्पताल में चला जाए, बोले हम बीमार हैं क्या, और वहां दंड बैठक करें। इस पर चर्चा होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, छोड़ो सुप्रीम कोर्ट को, इसका कौन कहेगा। चतुर्वेदी जी, उनके अच्छे आचरण का सबूत ये है अमरमणि के, मनोज जी आ रहे हैं पद, उत्तर प्रदेश के 4 स्वनाम धन्य मुख्यमंत्रियों ने उनमें इतनी प्रतिभा देखी, दुर्धर्ष अदम्य प्रतिभा, कि उनसे कहा कि तुम मंत्री नहीं बनोगे तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्या तुम्हें हमारी कसम मंत्री बनना पड़ेगा।
क्यों इतना और बड़ा पवित्र आदमी कौन है गरीब के लिए, हित के लिए जो काम करे? विकास का मॉडल उन्हीं को तो समझ में आता है, अमरमणि को। 4 मुख्यमंत्री, ठीक ना? कहां पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे। मसला ये है भैया, इसको गोल गोल ना भटकाओ कोई।